अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं कि जिसको सुन कर के आपकी रूह को बहुत ही ताज़गी मिलेगी। ऐसे ख़तीब की वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं जिस ख़तीब को सुनने के लिए आज लोग परेशान रहते हैं। उस ख़तीब का नाम मुफ्ती हम्माद साहब है, एक ऐसा ख़तीब जो आज पूरे हिंदुस्तान में सफ़र कर रहा है। तो पहले आप इनकी इस खिताबत को सुने, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा इको कम कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, जो बात समझ में आए। तवज्जो है आप लोगों की, आज जरूरत है हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं। हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा। कौन क्या देख लेगा? कोई देख सकता है? बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे? कई बार मां ये कह देती है डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम। ये चढ़ावे मत देना और बेटियों को समझा देना तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ, हम समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता है। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है। जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है जा तेरी सूरत देखने का बारा नहीं, मर जाना किसी काली से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से 2 रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। कोई इज्जत से 2 रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शोहर क्या है? हाँ, अगर पागल भी हो ना शोहर, तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शोहर, फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शोहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया, ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। मुफ्ती साहब ने बोला ऐसा मासूम शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा था, बेल चेयर पे जेल के अंदर। उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाकर जेल के अंदर डाल दिया। जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया में दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज में। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा, हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना,
ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। बेशक ये कब होगा बताइए? खुदारा बदलें अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैया की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश ऊपर तक है, तो जिसे चाहोगे फांसी करा दोगे, जिसे चाहोगे जेल में डलवा दोगे। नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाइए, यही सबक पढ़ाइए कि तेरा शोहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अपने शोहर की जिंदगी की दुआएं मांगना, ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शोहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं है, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है। जिंदा लाश बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए, वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शौहर चला गया। हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया, ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं, ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शौहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शौहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी। अल्लाह अकबर, ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला।